स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं आँखों में होने वाली सामान्य बीमारियां एवं उनका निदान। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह को, और इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे आँखों की बीमारियों के बारे में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। शुक्रिया आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए एंड लोगों को जागरूक करने के लिए आँखों के सामान्य बीमारियों के बारे में। मैं डॉक्टर सुबोध सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आइरिस आई हॉस्पिटल। जी, अब हम कार्यक्रम के जो मेन विषय है, जो चर्चा का विषय है, उसके बारे में बात कर ले। आज हम चर्चा कर रहे हैं आँखों की बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सामान्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं। देखिए, जब भी पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर कॉमनली पेशेंट्स जो बीमारियों के बारे में जो प्रॉब्लम लेकर आते हैं, सबसे पहले होता है कि वाटरिंग, आँख से पानी आना। आँख से पानी आना मतलब 90% 70 to 80% केसेस में इसका कोई विशेष कारण नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ड्राइनेस, इन सब की वजह से होता है, जिसमें सिंपल लुब्रिकेटिंग आर्टिफिशियल ड्रॉप्स दे के उसे ठीक किया जा सकता है। बट वो पेशेंट बहुत वरीड होते हैं कि पानी आने से कहीं आँख तो नहीं ख़राब हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर केसेस में पानी आना, ख़ासतौर से कुछ केसेस में, जैसे कि आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, कभी आँख में फॉरेन बॉडी चला गया, या कभी कभी आँख में कोई इन्फेक्शन होता है, तब पानी आने को हम लोग सीरियसली उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। बट अगर नॉर्मल पानी आ रहा है और आँखों में और कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को, तो फ्रीक्वेंट पानी से आँख को वॉश करें। अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, मोबाइल पे और स्क्रीन पे कम रहे। और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब पेशेंट्स को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये हो गया पानी आना आँख से। जी हाँ। कभी कभी पेशेंट आँख रेडनेस लेकर आते हैं। जी जी। रेडनेस होना, आँख का लालीपन के साथ पानी आना, ज़्यादातर केसेस में हम लोग देखते हैं कि जैसे समर सीज़न है, इसमें गर्मियों के मौसम में लोगों को आई फ्लू होने लगता है, कंजंक्टिवाइटिस होने लगता है। तो कंजंक्टिवाइटिस होने से डरना नहीं है, आँख रेड होगी, वाटरिंग होगी, बट ये ज़्यादातर 5 से 7 दिन के अंदर में ये आई फ्लू अपने आप ठीक हो जाता है। जी। एक रीज़न, एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, कभी कभी अगर आँख लाल हो रही है और पानी आ रहा है, तो पेशेंट का विज़न कम, रोशनी कम नहीं होनी चाहिए। अगर पेशेंट की रोशनी कम हो रही है, इसका मतलब कभी कभी ये आई फ्लू वायरस इन्फेक्शन से होता है, जिसमें आँख का कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है और इसमें पेशेंट को रोशनी कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जो नॉर्मल हम लोग अपने कॉमनली जो कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, आई फ्लू बोलते हैं, उसमें अगर पेशेंट को रोशनी में कमी आती है तो उन्हें ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ आँख को फ्रीक्वेंट पानी से वॉश करें, अपना हाइजीन मेंटेन करें, अपना रुमाल, अपना पिलो, अपनी चादर, अपना तौलिया, ये खुद अपना यूज़ करें, क्योंकि ये आई फ्लू इन्फेक्शियस होता है, दूसरे मरीज़ों में भी, मतलब घर के दूसरे मेंबर में भी ट्रांसफ़र होता है। इसलिए वो अगर आई फ्लू होता है तो उनको अपना मतलब हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ताकि घर के दूसरे मेंबर को ना हो। रेडनेस हो गया, वाटरिंग हो गया, और कभी कभी पेशेंट ईचिंग को लेकर, खुजली होती है आँख में। ये बहुत कॉमनली पेशेंट आते हैं कि आँख में खुजली हो रहा है, हम क्या करें। तो खुजली होना ये बेसिकली एक एलर्जी का प्रॉब्लम है। ज़्यादातर केसेस में 90% पेशेंट्स जो खुजली को लेकर आते हैं, उसमें एलर्जी वजह होता है। और एलर्जी ज़्यादातर हमारे आँखों में धूल से, धुआं से, गर्मी से, डस्ट से, इन सब चीज़ों से होता है। तो अगर हम अपने आप को इन सब चीज़ों से अगर बचा के रखें, तो एलर्जी अपने आप कम होने लगती है और आँख मतलब ईचिंग का टेंडेंसी कम हो जाता है। बट अगर ये एलर्जी रिकरेंट बार बार अटैक कर रहा है, तो हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये एलर्जी से आँखों का चश्मे का पावर बढ़ने लगता है। क्योंकि ईचिंग के साथ हम लोग आँख को रगड़ना शुरू करते हैं, और ये आँख को जितना हम रगड़ेंगे हाथ से, उतना ही हमारी कॉर्निया पतली होने लगती है, जिससे हमारे आँख में चश्मे का पावर आने लगता है, और इससे आँख की रोशनी कम होने लगती है।
या कभी कभी कॉर्निया में एक बीमारी है, इसको केराटोकोनस बोलते हैं, ये सब भी वजह होता है। इसलिए एलर्जी से अगर इचिंग होती है तो हमें उसको, अगर बार बार हो रहा है तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, और कभी कभार होता है हमें देखना है कि कहीं सीज़न के आने से हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और एलर्जी अपने आप ठीक हो जाती है। जी जी, तो ये कई तरह की जो सामान्य समस्याएं हैं वो देखने को मिलता है, और उनका निदान हम ऐसे कर सकते हैं, बार बार अपनी आँखों को पानी से धो सकते हैं, और एलर्जी की समस्या आ रही है तो उससे अपने आप को बचाकर इस आई फ्लू से भी अपने आप को बचा सकते हैं। ये तो सामान्य समस्याएं हैं। क्या छोटी उम्र में भी बच्चों में आँखों की समस्या हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग कुछ मैसेज अगर लोगों को देना चाहते हैं तो हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो जितनी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव कर रही है, हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने में मिल रही हैं। बच्चों की आंखों में तरह तरह की भी नई बीमारियां आ रही हैं, जिसको अगर समय रहते अगर डिटेक्ट किया गया तो आंख की रोशनी और अब बच्चों को अंधा होने से बचाया जा सकता है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, जैसे कि कोई भी अगर बच्चा अगर किसी के घर में डिलीवर होता है, अगर बच्चे की जन्म होती है और अगर वो बच्चे का वज़न 2 kg से कम है, और अगर वो बच्चा 8 महीने से पहले जन्म लेता है, और ऐसे बच्चों के आँख की जांच 30 दिन के अंदर में एक बार ज़रूर होने चाहिए एक आँख का रेटिना सर्जन के थ्रू, क्योंकि ऐसे बच्चे जो समय से पहले जन्म लेते हैं उनके आँख का पर्दे में खून की नलियों का ग्रोथ रुक जाता है। और ये प्रॉब्लम जिसको आरओपी के नाम से बताया जाता है, अगर इसको टाइमली नहीं पकड़ा गया तो इससे बच्चे आजीवन अंधे हो जाते हैं। बट इस बीमारी को अगर हम लोग महीने के मतलब 30 दिन के अंदर में अगर बीमारी पकड़ी गई और उसका अगर टाइमली इलाज लेज़र ट्रीटमेंट होता है, वो कर देने से बच्चे की आँख 100% ठीक की जा सकती है। इसे क्योरेबल बीमारी, इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसीलिए ये मेरा मैसेज रहेगा लोगों में कि ये जानकारी लोगों में जाए। किसी के भी घर में अगर कोई बच्चा समय से पहले जन्म लेता है, प्री मैच्योर बच्चे बोलते हैं, उनका आँख जरूर वो विशेषज्ञ डॉक्टर से आँख चेक कराए। ये हो गया। दूसरा होता है कि आजकल 1-2 साल के बच्चों में भी देखा जाता है कि आजकल एक बीमारी आई है आँखों में, इसको रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। एक ट्यूमर होता है जो यंग बच्चों में 1-2-3 साल के उम्र में ये आती है, जो आँख के अंदरूनी हिस्से में पर्दे में ये डेवलप करता है। और ये जब होता है हमें किसी को पता नहीं चलता है, बट कैसे हमें संदेह बढ़ना चाहिए कि बच्चे को चेकअप होना चाहिए। अगर हम बच्चे का कोई फ़ोटो खींचता है या बच्चे कोई लाइट सोर्स के सामने अगर जाते हैं तो उससे हमें हमारी आँखों का जो पिपल्स है ना, रेड ग्लो आता है, लाल रंग की ग्लो होती है। बट अगर वो लाल ग्लो नहीं हो कि एक में वाइट ग्लो आ रहा है और एक से रेड, तो हमें समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। इसको हम लोग हमारी भाषा में लिकोरिया बोलते हैं जी। लेकिन ये जो वाइट रिफ्लेक्स है, अगर किसी बच्चे को, जैसे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं तो दिखता है ना कि एक बच्चे की आंख से रेड और एक से वाइट, तो ये वाइट रिफ्लेक्स का आना कैटरेक्ट का संभावना होता है छोटे बच्चों में, या कभी कभी आँख का अंदर का पर्दा सिकुड़ा हुआ रहता है, या कभी कभी आँख के अंदर ट्यूमर होने की संभावना होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम लोग टाइमली ठीक कर सकते हैं अगर बीमारी को समय रहते डिटेक्ट किया जाए। तो ये हो गया 1 से 2 साल के बच्चों में ये बीमारी आती है। 3 साल से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे अगर फैमिली में मदर और पिता और माता को अगर चश्मा है, चश्मा पहन रहे हैं बचपन से पहले, तो ऐसे फैमिली में बच्चों में भी चश्मा आने का टेंडेंसी रहता है। जी। और बच्चे जो होते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि मुझे कम दिखता है, क्योंकि उनका वो शुरू से उसी कम रोशनी में ही वो बढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है यही दुनिया है, ऐसे ही दिखता है। जी। वो बार बार अपनी आंखों को मिचलेंगे और फिर उस चीज पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। उनको दिखता नहीं है, बार बार आई को वो करेंगे, रगड़ेंगे, चीजों के करीब जाएंगे देखने के लिए। तो ये माता पिता को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए घर में कि अगर बच्चा बार बार टीवी के करीब जा रहा है, या आप उसको कुछ दे रहे हैं देखने के लिए, या टीवी मोबाइल ही ले रहा है और बहुत क्लोजली जाकर देख रहा है, या बच्चा बार बार आँख को रगड़ रहा है, तो उस बच्चे के आँख में कुछ ना कुछ समस्या है। तो ऐसे बच्चों को ज़रूर आँख के डॉक्टर को एक बार चेकअप कराना चाहिए।
ऐसे जो रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, जैसे हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया या अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो इनका रूल बनाया कि 3 साल के बाद उम्र के बाद बच्चों का एक रूटीन आँख का चेकअप होना चाहिए। जी जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पकड़ सकते हैं कि बच्चों का चश्मे का पावर अगर डिटेक्ट होता है, अगर हम लोग समय रहते अगर डिटेक्ट करेंगे तो बच्चे की रोशनी 100% हम लोग कर सकते हैं। बट इसी दौरान कभी कभी लेज़ी आई भी बंद होती है। लेज़ी आई में क्या होता है कि एक आँख से 100% दिख रहा है और एक आँख से पेशेंट को कम दिखता है। तो ऐसे केसेस में ऐसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि एक आँख से तो सब कम चल रहा है, बिल्कुल दिख रहा तो है। दूसरा आँख धीरे धीरे साइलेंट होते होते वो लेज़ी हो जाएगा और उसको बाद में उसकी रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। बट इस लेज़ी आई का भी ट्रीटमेंट अप टू 10 ईयर ऑफ एज तक है। 10 साल की उम्र तक हम लोग उस लेज़ी आई को स्टिमुलेट करके पैचिंग करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। बट ये डायग्नोसिस होना ज़रूरी है कि बच्चे को लेज़ी आई की प्रॉब्लम है, और ये आप बच्चे की आँख देखकर डिसाइड नहीं कर सकते। तो मेरा जो मानना है कि ये जो लोग बच्चों को, अगर आपके पास वो सुविधा है, 3 साल के उम्र के बाद एक रूटीन चेकअप ज़रूर करा ले, ताकि बच्चों को कोई भी आँख की जो समस्या है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकें तो ठीक रहेगा। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आंखों की ज्योति जो है वो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अगर समय रहते हम रूटीन चेकअप करवाएं और हमें फॉल्ट पकड़ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है वो पकड़ में आ जाए, तो उसका इलाज 100% हो जाएगा और उम्र भर के लिए आपकी आंखों की रोशनी जो है आपके साथ रहेगी। लेकिन अगर हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो हो सकता है कि एक आंख के साथ साथ दूसरे आंखों की रोशनी भी जो है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि क्यों ना थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, लापरवाही कम की जाए और सावधानी के साथ साथ आँख को डॉक्टर से दिखाया जाए। हम लोग अगर बीमारी की बात करते हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं पोषक तत्वों की। पोषक तत्व अगर शरीर में है तो आदमी अपने आप को ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। वैसे ही आँखों के बारे में कहा जाता है कि अगर विटामिन ए समुचित मात्रा में मिले तो आँखों की रोशनी जो है वो कम प्रभावित होती है। इसके बारे में आपका क्या मानना है? विटामिन ए जो होता है वो बेसिकली हमारे रेटिना का रॉड सेल होता है। जैसे हमारे रेटिना में 2 होते हैं, रॉड सेल, कोन सेल, जो हमारी रोशनी को तैयार करता है। तो जब रेटिना, हमारे आँख का पर्दे का जब ग्रोथ होता है तो शुरुआती दौर में बच्चों को विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये हमारे उस रेटिना के ग्रोथ में हेल्प करता है। बट एक बार ये रेटिना पूरी तरह से अगर तैयार हो गया तो उसके बाद फिर वो डिमांड कम हो जाता है जी। लेट्स से जैसे 10 साल 12 साल के बाद आपके आँख का पर्दे का पूरी तरह से ग्रोथ हो चुका रहता है। तो अगर बच्चों पे अगर ध्यान देते हैं तो ये बच्चों को 5-10 साल की उम्र वाले बच्चों में हमें विटामिन ए का मात्रा होना चाहिए एडिक्वेटली उनके खाने में, ताकि इनके पर्दे का ग्रोथ अच्छे से हो। ज़्यादातर केसेस में मतलब हम लोग आजकल जो फूड हैबिट बहुत गंदा हो चुका है, जिसमें हम लोग जंक फूड पे ज़्यादा है, बच्चों को ज़्यादा वही पसंद आता है। और ये सब जो भी रेडीमेड फूड है जिसमें प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे पैकेट सिस्टम में जो फूड आता है जिसको 1 महीना 6 महीना यूज़ होता है, ये सारे फूड में टॉक्सिक होता है क्योंकि उसे प्रिजर्व करने के लिए डाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे मिनरल्स है, बेटर जो विटामिन को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब नुकसान करते हैं। तो हमें तो एक तो प्रमोट करना चाहिए घर के बच्चों को कि घर का बना हुआ कोई भी हेल्दी फूड, फ्रेश फूड अगर बना के खिलाते हैं वो एडिक्वेटली है बच्चों के सारे विटामिन मिनरल्स बॉडी को पहुंचाने के लिए। हमें कोई ज़रूरी नहीं कि स्पेशली हम लोग कोई ग्रीन वेजिटेबल्स ही बच्चों को दें। हमारे जो फूड का जो अगर घर में हम जो तैयार करते हैं उसमें चावल, दाल, सब्जी, उसके साथ जो ग्रीनरीज रहता है वो एडिक्वेट है विटामिन के लिए बच्चों को। बट हमारे मतलब जो हो रहा है अभी क्या कि घर पे बना हुआ बच्चों को फूड कम मिलता है, बाहर के वो खानों पे हम बहुत ज़्यादा आश्रित होते जा रहे हैं। उससे हमारा जो नेचुरल जो विटामिन है और जो बॉडी को मिल रहा है वो डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से। और इसके विटामिन की कमी से आजकल बच्चों के ये कॉर्निया जो हमारी काली पुतली है वो मेल्ट हो जाता है। आजकल बच्चे ब्लाइंड हो रहे हैं क्योंकि माता को अगर बच्चे को अगर पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बच्चे में वो जाता है, और बच्चे में अगर विटामिन कम है तो बच्चे 1-2 महीने के अंदर उनके आँख का कॉर्निया मेल्ट हो जाता है, एक विटामिन की कमी से हो जाता है।
प्लस उनका रेटिना में अगर विटामिन का कम हो जाता है तो ऐसे बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस आता है, रात में इसको रतौंधी की बीमारी बोलते हैं, जिससे रात में बच्चों को कम दिखता है। कुछ बीमारियां जेनेटिक भी होती है रतौंधी की, उसका विटामिन से लेना कोई कनेक्शन नहीं है, बट कुछ रतौंधी विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है। तो बच्चों को मेरा जो कहना रिकमेंडेशन यही होगा कि आप घर का बनाया हुआ फ्रेश फूड खिलाइए, छिलके के साथ, हरी सब्जियों का जो छिलके के साथ जो सब्जियां होती हैं वो एडिक्वेटली सब कुछ बच्चे को मिनरल्स, विटामिन, सारा कुछ एडिक्वेटली कवर करेगा। जी जी। तो हम जो है वो छोटे बच्चों से लेकर 10-12 वर्ष के बच्चों तक की बात कर चुके हैं। और आँखों की समस्या की जब हम बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आँखों की समस्या जो है वो बढ़ती जाती है। आँखों में धुंधलापन आना, छाई आना, फिर चश्मे का पावर बढ़ना सब शुरू हो जाता है। तो अब हम ग्लूकोमा और मोतियाबिंद की भी बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कॉमन कॉन्सेप्ट है लोगों के बीच में कि उम्र बढ़ने के साथ आँख की बीमारी बढ़ती है। आँख की बीमारियां अब ज़्यादातर मतलब ओल्ड एज डिजीज़ है। जी हाँ। तो सबसे पहले मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि किन लोगों को आँख की जांच होनी चाहिए। जी। जैसे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, कोई भी मतलब 15-20 साल का, 25, 30, 35, 40 साल, ऐसे लोगों में रूटीन चेकअप की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चश्मा पहन रहे हैं और हाई पावर का चश्मा पहन रहे हैं तो आपको 1 साल में एक बार आपको पावर और आपका रेटिना चेक होना चाहिए। जी। ठीक। और अगर किसी की आँखों में अचानक से ब्लैक काला काला स्पॉट्स आता है तो उसको आँख का रेटिना चेक कराना चाहिए, आँख को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो लक्षण है जो आँख आने वाली बीमारियों का ये लक्षण है। अगर उसको टाइमली ट्रीट किया गया तो बचाई जा सकती है। अगर और एज की बात करें तो 40 साल एज के 40 ईयर जब एज होता है उसके बाद लोगों को रूटीन, सारे लोगों को एक रूटीन आई चेकअप जरूरी है। जी। क्योंकि ग्लूकोमा हो या कैटरैक्ट हो या रेटिना की बीमारी हो या आँख में और बहुत सारी बीमारियां, सब 40 साल उम्र होने के बाद ये डेवलप करना शुरू करता है। इसलिए मेरा जो कहना है कि लोगों को 40 साल उम्र के बाद अपना एक रूटीन आई चेकअप कराएं, जिसमें थॉरो आँख का लेंस पर्दानस हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद जैसा आपके जो आँखों के जो विशेषज्ञ जैसा सुझाव देते हैं उसके हिसाब से फॉलोअप करें। जी। तो हम लोग आपको कैटरैक्ट की बात करें, मोतियाबिंद की बात करें, तो सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि मोतियाबिंद बीमारी अभी सबको होना है। एक तो एक एज के हिसाब से होता है, लेंस धीरे धीरे सफ़ेद होता है। तो ये बीमारी का अभी जो इलाज है वो बहुत ही सक्सेसफुल इलाज आ गया है। जो टेक्नोलॉजी जो लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में डेवलप की है, इसमें लेज़र सिस्टम से आने से आजकल मोतियाबिंद का बहुत ही 99% सफल इलाज होता है। जी। इसलिए मोतियाबिंद आने से लोगों को घबराना नहीं चाहिए। आजकल सर्जरी बहुत सेफ़ हो गई है और लोगों के बीच में जो धारणा है कि ठंडे में ऑपरेशन होता है, गर्मी में नहीं होता, ये सब मतलब वो बहुत 20-30 साल पहले पुरानी बातें हो गई हैं। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय मैनुअल ऑपरेशन होता था, ऑपरेशन थिएटर में एयर कंडीशन नहीं होता था, तो उस समय इन्फेक्शन के रिस्क होते थे। बट अभी स्टेरिलाइजेशन इतनी अच्छे से होती है, एयर कंडीशन, हेपा फिल्टर आजकल ओटी में लगता है, जिसमें इन्फेक्शन रेट नियर टू 0 हो गया है। जी। तो इसीलिए आजकल 12 महीना ऑपरेशन होता है और प्रिकॉशन 7 से 10 दिन का होता है। अब एब्सोल्यूट नॉर्मल लाइफ पहले जैसा पेशेंट लीड कर सकता है। तो कैटरैक्ट ज़्यादातर लोगों में जब धुंधलापन आता है, रोशनी धुआं जैसा लगता है, क्लाउडी वेदर जैसा लगता है कि सब कुछ बादल जैसा धुआं दिख रहा है, तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि रोशनी कम है और ये अपने विशेषज्ञ से जाकर दिखाएं और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। मोतियाबिंद में एक और बात कहते हैं लोग कि पक जाने के बाद इलाज होगा। जी जी। ये भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है हमारे लोगों के बीच में। जी हाँ। पक जाने का मतलब हुआ कि मोतियाबिंद पूरी तरह से वो मतलब हार्ड हो चुका है, पत्थर बन गया है। और ये जो था ये वो फिर वही 20-30 इयर्स पहले जब हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी उस समय पूरा कॉर्निया को कट करके वो पूरा मोतियाबिंद हार्ड निकाला जाता था और उस समय लेंस नहीं हुआ करता था, तो लोगों की रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। तो इसलिए लोग पहले कहते थे कि जितना वेट करना है करिए, जब तक काम चल रहा है चलाइए, क्योंकि उस समय सर्जरी के बाद रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। जी।
तो वो धारणा अभी भी लोगों में बनी हुई है कि जितना दिन काम चल रहा है, जब तक दिख रहा है देखो, जब पक जाएगा तब उसको इलाज किया जाता है। तो वो अब नहीं है। पकने के बाद कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है मोतियाबिंद में। जी। वो मोतियाबिंद फट सकता है, मोतियाबिंद से काला मोतिया बन जाता है, लेंस नहीं लग पाता है। इसलिए मेरा लोगों को यही सुझाव रहेगा कि अगर आपकी मोतियाबिंद है और आपकी रोशनी कम है तो उसको ज़रूर अपना उसका इलाज कराकर अपना सही समय पे ऑपरेशन करा के लेंस लगा लीजिए और आपकी रोशनी इम्प्रूव रहेगी। पकने के लिए और रोशनी जीरो होने के लिए वेट नहीं करें। 12 महीना से इलाज होता है और आजकल बिना इंजेक्शन का ही सिर्फ ड्रॉप से सुन करके ही आजकल इलाज हो जाता है। तो मोतियाबिंद का तो बहुत सफल इलाज है। जी जी। आपने पूछा काला मोतिया। जी हाँ। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसको हमारे मेडिकल साइंस में उसको साइलेंट डिजीज़ बोलते हैं। जी। मतलब उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। पेशेंट, हम लोग ओपीडी में मरीज़ देखते हैं, पेशेंट नॉर्मल चेकअप के लिए वाटरिंग हो रही है, आँख से पानी आ रहा है या खुजली हो रहा है, सर हमें चेक करिए। हम लोग चेक करते हैं तो थॉरो जब चेक करके देखते हैं तो पेशेंट का 90% आँख की नस डैमेज हुई है काला मोतिया से। जी जी। तो ये सब क्यों होता है, क्यों नहीं पता चलता है लोगों को? क्योंकि ये साइलेंट डिजीज़ है, इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। काला मोतिया में आँख की रोशनी कम होती है जब बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंचता है तब। जी। और तब पेशेंट की रोशनी कम होती है और तब पेशेंट जब हमारे पास आता है तब तक काला मोतिया से 90% नस में डैमेज हो चुका रहता है। इसीलिए काला मोतिया के लिए कोई ये नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो हम चेकअप के लिए जाएं। इसीलिए मैंने बोला 40 साल उम्र होने के बाद आप अपने एक नेत्र विशेषज्ञ से जाकर चेक कराएं। आँख का प्रेशर चेक किया जाता है, आँख की नस देखी जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को काला मोतिया है या नहीं है या कुछ रिस्क है। तो अगर हम लोग उसको पहले ही डिटेक्ट कर ले तो उसको हम लोग टाइमली ट्रीट करके काला मोतिया की बीमारी को रोका जा सकता है। जी। प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर करें तो हम लोग उसको मतलब मरीज़ को ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। काला मोतिया में बोला जाता है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो 2-4 साल में रोशनी ख़त्म हो जाती है, बट अगर इलाज किया गया तो पेशेंट का 10, 15, 20 साल तक हम लोग रोशनी बचा सकते हैं। जी जी। और ये काला मोतिया ओल्ड एज में आता है, तो ओल्ड एज में हम लोग 10-15 साल तक भी अगर रोशनी को बचा ले तो मरीज़ को ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। जी। और काला मोतिया का इलाज दवाइयों से की जाती है। इसके दवाई बस डालते रहना होता है और उससे प्रेशर आँख का कंट्रोल होता है और उसका इलाज होते रहता है। जी। तो काला मोतिया के लिए मैं कहूँगा कि लोगों में अवेयरनेस और जागरूकता बढ़े और अपनी आँख को चेक कराएं। ख़ास तौर से उनमें रिस्क ज़्यादा होता है जिसके फैमिली में काला मोतिया है। जी जी। अगर मदर फादर को काला मोतिया है तो ये बच्चों में आने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इनको थोड़ा चेकअप फ्रिक्वेंटली करते रहना चाहिए। जी। अब हम थोड़ा और जान लें कि अगर कोई और बीमारी है, जैसे मधुमेह है या कोई और बीमारी है, हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर है, तो क्या उसका भी प्रभाव हमारे आँखों की रोशनी पर पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये मतलब मैं बता दूं कि जो एक्सपेक्टेड जो टाइम जो आ रहा है 2030 या 2040 तक, इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग डायबिटिक कंट्री बनने वाला है। मतलब शुगर के सबसे ज़्यादा मरीज़ इंडिया में होने वाले हैं। ये मतलब वो अमेरिका को भी क्रॉस करने वाला है। 2030 से 2040 तक सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हमारे इंडिया में होंगे और हर 5 में 1 आदमी को डायबिटीज़ डिटेक्ट होने वाला है। मतलब इसकी इतना प्रिवलेंस बढ़ चुका है। अब है कि डायबिटीज़ का डायरेक्टली इफेक्ट आँख का रेटिना में होता है। हम लोग जो भी इलाज हम लोग डायबिटीज़ का कराते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज़ का इलाज चलते रहता है। बट जो रिकमेंडेशन है अभी कि देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ वाले मरीज़ों का आँख का रेटिना में कोड अफेक्ट करता है और धीरे धीरे ये मरीज़ शुगर के वजह से ब्लाइंड हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब कैटरेक्ट के बाद ये दूसरा जो ख़राब बीमारी है जो लोगों को अंधा कर सकता है वो है डायबिटीज़। तो जितने डायबिटीज़ पेशेंट हैं, अगर उनकी बीमारी अगर डायबिटीज़ 5 साल से अगर ज़्यादा है तो ऐसे सारे शुगर वाले मरीज़ को अपना आँख का रेटिना चेक कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि हम अपने आँखों की देखभाल किस प्रकार करें कि इस तरह की कोई भी समस्या ना आए। देखिए, मैंने अपनी जितनी बातों में सब
सारी चीज़ें मैंने बताया, इलाज सबसे निदान इम्पोर्टेंट बताते ये गए, जी है हाँ। कि हम अपने आँखों का एक रूटीन चेकअप जरूर कराएं। जी हम वेट ना करें कि हमारी रोशनी कम हो गई तब हम डॉक्टर को दिखाने जाएं और तब तक जी। बीमारी बढ़ चुकी हो। एक रूटीन चेकअप साल में एक बार चेक कराएं, जिससे आँख की कोई बीमारी हो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सके। आँखों की ज़्यादातर प्रिकॉशन इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है कि हम जी। कोई एक्सरसाइज करेंगे आँख हमारी ठीक रहेगी। आप अपना रूटीन चेकअप पे बिलीव करें, और कोई भी लक्षण, जैसे मैंने 2-3 बातें बताई, आँखों के सामने काला काला स्पॉट्स का अचानक जी। से आ जाना, आँखों का अचानक से रोशनी कम हो जाना, या आँखों का आँख रेड होके पेन, आँख का लाल होना, दर्द होना और सडनली रोशनी कम हो जाना, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आँख की बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, कोई बीमारी होने वाली। जी अदरवाइज़ अगर नॉर्मल हम बात करें तो आँखों को फ्रिक्वेंट आँख का वॉश करते रहे। कभी भी कोई फॉरेन बॉडी या कुछ आँख से अगर अंदर जाता है, चुभता है, तो हम आँख को रगड़े नहीं। सबसे बड़ा गलती हम लोग यही करते हैं, कुछ भी आँख में अगर चला गया हम आँख रगड़ने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कॉर्निया है, कोई फॉरेन बॉडी या कुछ भी टुकड़ा आँख में गया है, तो वो आँख के रगड़ने से वो पूरा स्क्रैच कर देता है कॉर्निया को। जी तो अगर ऐसा होता है, आप सिंपल वॉश करिए आँख को पानी से, और फिर भी रिलीफ नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर सुबोध, आप हमारे बीच में आए, आँखों से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। थैंक यू, धन्यवाद।